This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, This call is now taking you. 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर गए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है। और जो YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर विधा को ये ख्याति अर्जित हुई। खेमकर सर का कुछ अपना सपना है, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें सेमेस्टर 3 पर चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 3 का कोर्स लगभग 15-16 कुछ चैप्टर्स क्लासेस और होने हैं, और उसके बाद लगभग ये नवंबर में ही इनको
क्लास को खत्म हम लोग कर लेंगे। और हमारा इसी के साथ ही हमारा सेमेस्टर 4 भी चल रहा है और उसके भी कुछ क्लासेस शुरू हो चुके हैं और कुछ क्लासेस होने बाकी हैं, तो उनको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और हम लोग नवंबर में ही उसको कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर में क्लासेस हो और नवंबर में समाप्त हो जाए। हाँ, जो स्पेशल क्लासेस हैं वो जरूर चलते रहेंगे हमारे। तो इन्हीं ये हम लोगों ने सूचना दे दिया है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग ट्रीटाइज 4 ट्रीटाइज 4 ट्रीटाइज 4 ये हमारी सेमेस्टर 3 का एक किताब है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं। तो हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं पार्ट 4। इसी पर हम लोग इसी के चैप्टर यूरिनरी ब्लैडर का, यूबी का, और उसी के चैप्टर पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर ग्रेडियंट। तो उस पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं और ये अब मैं क्लास हैंड ओवर कर रहा हूँ सुधा पाठक जी को और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर स्टार्ट करें? जी। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने चाइनीज में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन यूवी मेरिडियन के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने अभी तक बहुत कुछ जान लिया है चाइनीज में, ऊर्जा प्रवाह पथ, इसके बाद उसमें पाए जाने वाले इतने पॉइंट है, उसके माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम सभी ये तो जानते हैं कि यूवी मेरिडियन हमारे बॉडी में पॉइंट वाइज सबसे लंबी मेरिडियन है, जो हमारे बॉडी में 2-3 बार एक ही जगह से 2-3 बार क्रॉस करती हुई एक दूसरे को ये करती हुई फिर पैर से आँख के पास से शुरू होकर पैर के लास्ट छोटी टो में जाकर फिनिश होती है। वैसे तो चाइनीज में इसमें 67 पॉइंट है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ईओवी की बात करें, तो उसमें और डॉक्टर वॉल ने इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए अपने रिसर्च के थ्रू, अपने खोजों के थ्रू और भी इसमें 21 पॉइंट को जोड़ा है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा पहले से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। आइए थोड़ा कुछ बातें इसके बारे में हम जानते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि इसमें 67 पॉइंट्स होते हैं चाइनीज के अकॉर्डिंग। पहले से ही ये सबसे लंबी मेरिडियन है पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ईओवी में डॉक्टर वॉल ने इसमें और 21 पॉइंट्स को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें टोटल अभी ईओवी के अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 87 है। अभी तक हमने देखा है कि अन्य चाइनीज क्लासिकल मेरिडियन और ईओवी में डॉक्टर वॉल ने जो पॉइंट्स दिए उसमें कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है। लेकिन अगर हम यूवी मेरिडियन की बात करें तो ऑलरेडी ये इतनी लंबी मेरिडियन है कि इसमें कुछ अंतर नहीं करके इसमें जो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने जो पॉइंट ऐड किया है उसकी नंबरिंग को और बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, उसके नंबर को ABC 1-2 करके उन्होंने इसमें डाला है, जिसकी वजह से कि वैसे ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि वैसी लंबी मेरिडियन थी, 21 पॉइंट और हो गए, और उसके अलावा भी अगर ABC नहीं करके लंबा करते तो न जाने यह शायद 100 पार कर जाता। तो इसको देखेंगे कि वैसे तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही यूवी मेरिडियन आँख के ईओवी और चाइनीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कोई अंतर नहीं है स्टार्टिंग और लास्ट होने में। इसमें भी नंबर 1 यूवी 1 जो पॉइंट है वो आँख के पास से स्टार्ट होकर पैर में शुरू होती है, और उसके बाद इसमें भी, और इसके अलावा ये मेरिडियन बाइलेटरल है। फिर और यह इसका समाप्ति एंड होता है पैर की छोटी उंगली में, बाहरी साइड में समाप्त होता है। यह मेरिडियन बाइलेटरल है। डॉक्टर वॉल ने अपने डर्मेट्रॉन मशीन के हेल्प से जिसकी हेल्प से उन्होंने पॉइंट्स खोजा है, हेल्प से 21 पॉइंट ढूंढे, जिसमें अधिकतर पॉइंट इसके हम सबसे खासियत यूवी मेरिडियन के पॉइंट्स की यह है कि इसके अधिकतर पॉइंट नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं।
और इसके अलावा हमारे शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमें मिलते हैं। जैसे जैसे इस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि यह हमारे ये यूवी मेरिडियन के सारे पॉइंट्स हमारे गोनाइड्स वाले एरिया से लेकर के नर्वस सिस्टम, स्पाइन से होते हुए फिर नर्वस सिस्टम, इसी सभी को कवर करता है, जिसकी वजह से ये एक अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन हो जाता है। इसमें डॉक्टर वॉल ने एमपी, एसएमपी बताया है, सीएमपी, ये सारे के सारे उन्होंने जैसे अपने सारे मेरिडियन के पॉइंट में ये करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इसमें भी किया है। और मेल के प्रोस्टेट का और फीमेल के गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन और उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है सबका इलाज इस पॉइंट, सबके इलाज में इस यूवी मेरिडियन के किसी न किसी पॉइंट का हम यूज करते ही हैं। और इसके अलावा इससे पहले हम ये भी जानते हैं कि जितने भी लगभग हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन उनके कम से कम बैक 2 पॉइंट यूवी मेरिडियन में ही आते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन हो जाता है। इसके अलावा यह मेरिडियन सर के ऊपर से जाती है, यह भी हम देखते हैं कि यह मेरिडियन सर के ऊपर से जाती है। इसमें एक पॉइंट जिसका एक पॉइंट जिसका नाम UB2A है, यह ब्रेन स्टेम का सीएमपी पॉइंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन स्टेम का सीएमपी पॉइंट है। ब्रेन स्टेम जिसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इन तीनों के पार्ट में जितने भी मैसेज जाते हैं, इन तीनों के पार्ट से जितने भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, यह इन सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन UB2A में हमें मिलता है। तो ये सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये समझे कि कितना इंपॉर्टेंट मेरिडियन है और इसके पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबकी चर्चा को हम आगे अपनी बुक मेट्रिटाइज 4 में भी देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 28 नए बिंदु को जो डॉक्टर वॉल ने परिभाषित किया है उनकी चर्चा भी हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद अब हम अपने बुक पर देखते हैं एक एक पॉइंट का किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे डिस्क्राइब किया है। तो सर इसमें जो पॉइंट है उसको बताऊं या सीधे मेन पॉइंट 66, 67 पर आ जाऊं सर? काफी लंबा चैप्टर है। लंबा चैप्टर है ये वाला जो है, हम्म। पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर अगर वो हो तो बताइएगा, क्योंकि इसमें तो अगर हम लोग बताएंगे जो इम्पोर्टेंट कोई चीज बता दीजिए। ठीक है सर, तो स्टार्ट उससे करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम उसका सिचुएशन देखते हैं कि यह हमारा यूवी मेडिटेशन कहाँ पर हमारे डॉक्टर ईओवी के अकॉर्डिंग किस तरह से है। ईएवी में बार बार कहती, ईएवी तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में यूवी मेरिडियन की स्थिति एक ही समान है। यह मेरिडियन आंख के भीतरी कोने इनर एंगल से स्टार्ट होती है और पांव की छोटी उंगली लिटिल टो में बाहरी साइड लेटरल साइड में नाखून की जड़ में जाकर खत्म होती है। और जैसा कि बताया इसमें 67 पॉइंट्स है, 21 नए पॉइंट इसमें डाले हैं। तो इसकी अब हम विशेषता देखते हैं। ईएवी में यूवी मेरिडियन में निम्नलिखित ये सारे बिंदु, नए 21 बिंदु को खोजा गया है, इसमें ऐड किया गया है, जिसमें UB66D लिम्फ ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में का जो लिम्फ ड्रेनेज है उसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। UB66C विस्कल प्लेक्सिस, मूत्राशय के स्नायु जाल, प्लेक्सिस को हम समझते हैं स्नायु जाल को कहते हैं, तो विस्कस का स्नायु जाल का अच्छा पॉइंट है। UB66B CMP ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यह इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सभी जानते हैं EAV में अगर CMP पर भी हम सिर्फ उपचार करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो ऐसे में यह UB66B यूरिनरी ब्लैडर का CMP है, इसके साथ साथ हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन का भी CMP पॉइंट है। UB66A पेरिटोनियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एरिया का पेरिटोनियम है। UB60A लिम्फ नोड्स ऑफ सेक्रम, कोसिक्स एंड पेल्विक एरिया, सेक्रम से लेकर सेक्रम, कोसिक्स और पेल्विक एरिया जो हमारे बॉडी का है उस सभी का यह लिम्फ नोड का यह पॉइंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। UB21A पोस्टेरियर यूरेथ्रा, मूत्राशय का पिछला भाग, UB21। UB50C प्लेक्सिस ऑफ पेनिस। UB50B कॉपर्स ग्लैंड, जानते हैं कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड्स, ये सभी हैं। तो इसके लिए इस पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका हमारे पास पॉइंट है UB50B। फिर हमारे पास अगले पॉइंट के बारे में यहाँ सर कुछ
सर कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन असल में या तो शेयरिंग नहीं हो पा रही है या ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, दो चीजें गड़बड़ है। एक हमारा मोबाइल से ज्वाइनिंग हो ही नहीं पा रही है, और इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये जब पूरी स्क्रीन में फैल जाती है तो ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है, और अगर हम इसको कर दिए तो अब वो शेयरिंग नहीं हो पा रही, अब वो पूरा वो चला गया। वही मैं देख रहा हूँ कि क्या करूँ। यहाँ पर जो है हो गया। अब चलिए, जितने लोग ज्वाइन कर लिए चलिए, अब हाँ आगे बताइए। हाँ आगे ठीक है आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। हाँ सर अभी आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है। इसमें नहीं दिख रहा, बस क्यों लैपटॉप में खत्म हो गया। अच्छा नहीं, मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, शो हो रहा है सर। फिर है UB50A किस पेज सेमिनल, किस पेज में? सर 2 पेज नंबर 211। हाँ बोलिए, कौन सा नंबर है? UB50A लास्ट पॉइंट है सर। UB50A हाँ, सेमिनल हिलॉक्स वीर्य संबंधित उभार का यह एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद है UB52 सर, अब पेज नंबर 212। जी हाँ फिर है UB52 50-2 प्रोस्टेट साइनस और वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस का यह पॉइंट है। UB50-1 मिडिल लोब्स ऑफ प्रोस्टेट ऑफ नेक ऑफ यूट्रस, यूट्रस के प्रोस्टेट सॉरी मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट ऑफ नेक ऑफ यूट्रस है, इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। UB49C सेमिनल वेसिकल यूट्राइन ट्यूब। ये तो मैडम अभी आप फिर दोबारा पढ़ाएंगी इसको पूरे उसमें? हाँ अगर सर, तो अगर ये पॉइंट रिपीट करना है तो ये तो आप बताएंगे, फिर वहां बताना पड़ेगा, बिना बताए हाँ उसमें वहाँ चलेगा बताना नहीं, होगा। है ठीक ना? है सर, क्योंकि सिर्फ वहां मैं तो ये पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये उन्होंने शॉर्ट समरी दिया हुआ है, इस समरी की आवश्यकता उनके लिए है कि केवल उसी को पढ़े, हम लोग तो पूरा वो पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ फिर मैं आगे आगे चलती हूँ सर। तो इस तरह से हम तब से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ये गोनाडल एरिया, गायनेकोलॉजिकल एरिया और ये स्पाइन, ब्रेन सब के लिए बहुत ही अच्छा एक मेरिडियन है, इसके पॉइंट बड़े इफेक्टिव हैं। तो इन बिंदुओं की खोज से मूत्र एवं जननांगों के इन्फेक्शन, गुप्त एवं घातक रोग का उपचार एक्यूप्रेशर में आसानी से संभव हो सका है। इसके बाद जितने भी विभिन्न इससे इन सभी एरिया से रिलेटेड भागों के बिंदुओं की खोज से प्रोस्टेट, फैलोपियन ट्यूब आदि का उपचार अब बहुत ही आसान हो गया है। यूरिनरी ब्लैडर सर के ऊपर से गुजरती है। इस मेरिडियन पर UB2A CMP ब्रेन स्टेम तथा UB2-A ऑल्फैक्टरी नर्व 2 एवं UB10A-1 एसेसरी नर्व्स, इन सभी की खोज के लिए ब्रेन और कैनियल नर्व्स का उपचार और भी अधिक प्रभावी हो गया है। कहने का मतलब यह है कि ये सारी बातें, ये सारे नाम सुनकर हमें समझ में आ जाता है कि यूवी मेरिडियन के सारे पॉइंट जो ईएवी के अकॉर्डिंग हम इंट्रोड्यूस कराया है सर ने, वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना इफेक्टिव इसका असर होता है ट्रीटमेंट में। तो अब इसके बाद हम अपने बुक में पेज नंबर 217 में एक एक पॉइंट के बारे में देखते हैं, जिसको कि उन्होंने डॉक्टर वॉल ने इसमें ये भी मैं इंट्रोड्यूस नहीं, डिस्क्राइब भी किया है, और उसके साथ साथ जो नए पॉइंट्स हैं उसको बताया भी है हमें। तो इसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं, हमारे पिक्चर में यहाँ है 218 पेज में है कि यह जो लास्ट पॉइंट है UB67, जो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है, उसको यहाँ दिखाया गया है कि हमारे लिटिल टो के लेटरल साइड में, बाहरी साइड में, नाखून के जड़ में इसका लोकेशन है। इसके बाद UB66D ऐसे अकॉर्डिंगली इस पिक्चर में हमें यहाँ से UB61 तक बताया गया है। और अब हम देखते हैं UB67 बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का यह पॉइंट है। UB एक यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो यह एक ट्राइगोन शेप का बॉडी है, जिसमें किडनी से फिल्टर यूरिन इसमें आकर जमा होती है। तो यूबी के शेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो, शेप में, साइज में, अगर शेप और फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके इलाज का UB67 एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद है UB66D। अब हम ये देखते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर,
ब्लैडर के क्लीनिंग का यह एक अच्छा पॉइंट है। जब ब्लैडर, एक तो फिल्टर इसमें जितने भी यूरिन आते हैं वो आते हैं, उसके बाद इसके थ्रू ये बाहर हमारे बॉडी से बाहर होते हैं। लेकिन अगर उसमें भी कोई किसी तरह की कुछ गंदगी हो जो बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाती है, तो ऐसे में अगर UV66D को हम ट्रीट करते हैं तो वह यूवी के क्लीनिंग का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वहाँ के लिम्फ का भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर UV66D 66C वेसिकल प्लेक्सिस नर्व, ये नर्व्स की बातें हो रही है, इसमें मूत्राशय के स्नायु जाल का यह अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, या AIP है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का। दिस इज अ सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, ये सारी बातें हमने देखी पढ़ी हुई है, तो इसमें यह सिंपैथेटिक प्लेक्सिस का भी एक अच्छा पॉइंट है। दिस इनर्वेट्स यूरेटर, पेल्विक पोर्शन और ये यूरिनरी ब्लैडर, इन तीनों का यह इनर्वेट्स करता है। मतलब इस जगह पर ऊर्जा का प्रवाह और इसका वितरण इन सभी जगह पर होता है। ये इस पॉइंट के माध्यम से होता है, UV66C के माध्यम से। फिर हमारे पास पॉइंट अगला है UV66B, CMP ऑफ यूवी मेरिडियन का है। तो CMP के बारे में तो हमने देखा है कि अगर पूरे ये मेरिडियन में अगर इसको भी हम कम से कम ट्रीट करते हैं, इसको भी स्टिमुलेट करते हैं, तब भी हमारे सारे पूरे के पूरे मेरिडियन में इफेक्ट आता है, अच्छा इफेक्ट आता है। या इतना इंपॉर्टेंट होता है CMP पॉइंट। तो यह UV66B पूरे यूवी मेरिडियन का CMP पॉइंट है। CMP ऑफ यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यह मूत्राशय और मूत्र जननांगों के सभी ऑर्गन का नियंत्रक माप बिंदु है। इसी पॉइंट से ब्लैडर और यूरोजेनाइटल ऑर्गन को टेस्ट भी कर पाते हैं। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, CMP किसी भी मेरिडियन के CMP पॉइंट के माध्यम से उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है या आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से UV66B को ट्रीट करके हम यूरिनरी ब्लैडर में आने वाले प्रॉब्लम को पहले से ही हम समझ सकते हैं या अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है लोकेशन है, देखिए ये लोकेशन है। हाँ, पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हमारे पैर के लेटरल साइड्स में ये सारे के सारे UV67 से लेकर UV61 तक के बिंदु वहां पर सिचुएटेड हैं। हमारे, अगर इसको घरेलू भाषा में बोलो, एरी से लेकर छोटी उंगली के जड़ तक सारी के सारे, इसी में डॉक्टर बॉल ने ABC करके 66D, C, B, A, इसके अलावा भी और जितने भी है 66, 65, 64, और आप UV64 ट्रिटाइज 5 बजे पढ़ेंगे और एक साथ संयुक्त रूप से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी CMP पॉइंट है वो ये पित्त ज्वाइंट, जो हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, उसी के आसपास है। हाँ बिल्कुल इधर उधर आप पढ़िए। तो यही इसीलिए पित्त ज्वाइंट महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए आप लोग उसको समझे कि होमो हेट्रो न्यूट्रो वाला जो कंसेप्ट है उसमें वही है कि वो न्यूट्रो वाला जो कंसेप्ट है वो बैलेंसिंग करता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे CMP, ऐसे CMP सारे मिलेंगे आपको बिल्कुल पित्त ज्वाइंट के, या तो इधर होंगे या उधर बगल में। ठीक, चलिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है UV66A, पेरिटोनियम ऑफ सेरस कोटिंग ऑफ यूवी इंक्लूडिंग। इस पॉइंट, ये इसमें आता है यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और रेक्टो यूट्राइन पॉचेज। इन सभी जगह पर सेरस कोटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चेंज हो नजर आए, चेंजेस होता है, तो इस कंडीशन में जैसे कि फेलोपियन ट्यूब सिकुड़ जाए, ओवरी में कोई उभार आ जाए या कोई नोट्स बन जाए, तो ऐसे में इस पॉइंट को हम UV66A को ट्रीट करेंगे। वैसे ही अगर इन मेल ऑफ इट कवर्स द सेमिनल वेसिकल्स, मेल की बात अगर करें तो यह सेमिनल वेसिकल्स इसके अंतर्गत आता है। शेप ऑफ, अगर इसके शेप में कोई प्रॉब्लम आता है तब, और अगर फीमेल की बात करें तो यह महिलाओं के यूवी मेरिडियन का तो इलाज के साथ साथ यूट्रस का, ओवरी का, लिगामेंट्स ऑफ ओवेरियन प्रोपेनियम का और यूट्राइन ट्यूब, इन सभी को ट्रीट करता है, सभी में आए प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सकेविटीज ऑफ वेसिकॉन्टेराइन, जरायु पुष्टिका कोष्ठ, या एग्स कैविटियो रेक्टो यूट्राइन। हाँ,
एग्स कैविटी और रेक्टो यूट्राइन मलाशय एवं गर्भाशय संबंधी कोष्ठ, उसमें जो प्रॉब्लम आती है मलाशय या गर्भाशय में, कोष्ठ मतलब सर कोष्ठ को मैं नहीं समझा पा, मतलब पोस्ट माने करा, कोई वो क्या कहते हैं, कमरा। कोस्ट माने कमरा, मतलब कोई आकार, कोई भी आकार हो जो कमरे की तरह हो उसको तो मतलब इस तरह से आई प्रॉब्लम के लिए हम यूवी जो भी 66 प्रॉब्लम होगी वो दोनों का कवर बहुत बढ़िया हाँ। कवर करता है 66A। ये सब उसी के आसपास से सब पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है यूवी 66, यह स्पिंचर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के दरवाजे की बात हो रही है। ट्राइगोनम वेसिकेज बॉडी ऑफ ब्लैडर, मूत्राशय का त्रिकोण, जैसे कि अभी बताया था ट्राइगोन शेप का होता है यूबी, तो उसमें ट्राइगोनम वेसिकल बॉडी ऑफ ब्लैडर, नेक ऑफ ब्लैडर या वेसिकल स्पिंचर, शुक्राशय संकोचिनी, अगर इन सभी जगह पर जहां से यह जो नेक ऑफ ब्लैडर है, जहां से यूरिन बाहर आता है, यूबी से यूरिन बाहर आता है, उसके बाद जब यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर फैलता और सिकुड़ता है, तो इस जगह पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस जगह पर वेसिकल स्पिंचर की बात अगर करें तो जब यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर फैलता सिकुड़ता है, अगर ऐसे उस जगह पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में भी हम यूवी 66 को ट्रीट करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर यूवी 65, अगर आप कोई मतलब उसको रोक नहीं पा रहे हैं यूरिन को, तो 66 और 63 दो पॉइंट महत्वपूर्ण है, इन पर जरूर उपचार दीजिए। ठीक है सर। फिर है यूबी 65 पीएसएमपी जेनाइटल ऑर्गन, ये दोनों की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों में। पीएसएमपी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, मूत्राशय के वक्र और पास भाग का पीएसएमपी पॉइंट है इन मेल। अगर मेल की हम बात करें, सेमिनल वेसिकल एंड सेमिनल हिलॉक्स, पेनिस एंड यूरेथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड, अभी हमने देखा था बार्थोलियन ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो फिर है प्रोस्टेट, इन सभी में प्रॉब्लम आने की के कंडीशन में हम यूवी 65 को ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो पैरामेट्रियम, यूट्रस, पारस इंटेस्टेनियल ऑफ यूटेरियन ट्यूब, पारस इंटेस्टेलियल ऑफ यूटेरियन ट्यूब में प्रॉब्लम अगर आए, वेजाइना में कोई प्रॉब्लम हो या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में हम यूवी 65 को ट्रीट करते हैं। बार्थोलियन ग्लैंड योनि के द्वारा के बाहरी भाग के दोनों तरफ स्थित दो छोटी ग्रंथियां होती हैं जो संभोग के समय योनि को चिकना और गीला रखने का काम करती है। तो यह फीमेल के बारे में बताया गया, अलग अलग इसमें बताया, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जब अगर इस भी हमारे इस ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में हम यूवी 65 के अलावा अगर TW1 स्पेशल नोट्स के साथ दिया गया है, TW1 को भी अगर हम ट्रीट करते हैं तब भी यह अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एक और पॉइंट इसके साथ है, एक और पॉइंट है 50B भी आगे आएगा। 50B भी करिए, ये संपूर्ण में 65 करिए, 50B भी करिए। और अगर बार बार फोड़े होते हो शरीर में तो भी आप उसको करिए। 50B इसका वैसे TW1 यह एड्रिनल ग्लैंड और मेल के टेस्टिकल का भी और फीमेल के ओवरीज के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। उसके लिए भी अगर ऐसे कंडीशन में TW1 को भी अगर साथ लेते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फिर है यूवी 64 PSMP अपेंडेज ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, PSMP ऑफ वास्ट डिफरेंसेस, इसमें है यह टेस्टिस का पॉइंट होता है। और अगर मेल और फीमेल अलग अलग बात करें तो इसमें एपिडिडाइमस अधिवृषण, दिस इज ए पोस्टीरियर सरफेस अटैच्ड ऑफ टेस्टिज, इस जगह को एपिडिडाइमस कहते हैं। और वह पोर्शन है जहां स्पर्म मैच्योर होता है। डिफर्म कैनाल मतलब मलोत्सर्जन करने वाली जो नली होती है उसके बारे में अगर वहां कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर फीमेल की बात करें तो एम्पुली ऑफ यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब का भी पॉइंट है। एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब, इसके बाद ऑल्सो इसके साथ साथ भी अगर 64 जैसे हमने 65 के साथ TW1 को लिया था, ऐसे में अगर 64 के साथ TW1 को लेते हैं तब हमारा ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक हम देख रहे हैं कि हर एक छोटी छोटी हमारे ऑर्गन के अंदर, जैसे यूट्रस के अंदर
या प्रोस्टेट के अंदर छोटी छोटी और भी ऑर्गन के मेंशन किया गया, मतलब छोटे से छोटे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेयर में भी हम इलाज कर सकते हैं इन सभी पॉइंट को लेते हैं। तो ये लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन इसमें, हाँ, इसका लोकेशन जैसे कि अभी तक हमने देखा था 60 तक का लोकेशन पूरे पैर वाले एरिया में था, यह हमारे 61 से लेकर 53 तक का लोकेशन इसमें दिखाया गया है हमारे इस पिक्चर में। घुटने के मोड़ के 55 का नंबर है, देखिए 55 के आसपास है, यूबी 55 घुटना का मोड़ है, और उससे जो काफ मसल वाली आ रही 56 है, 57 है, 58 है, फिर 59 आपका चली जाती है सीधे, और लास्ट में 61 आपका बिल्कुल एड़ी के पास आती है, बिल्कुल 61 ही है, इसलिए 61 नंबर जो है एड़ी के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। चलिए ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यूवी 63, यह एसएमपी पॉइंट है लोअर हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सस का। यहाँ पर अगर हम देखें कि एब्डोमेन को की बात करें तो सर बार बार ये कहते हैं कि उसको 9 भागों में बांट कर उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो यह जनरली जिसमें कि होता है हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर एपिकॉन्ड्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम और हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ऐसे कंडीशन में यूवी 63 हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सस का अच्छा पॉइंट है। दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ सिंपैथेटिक स्टीयरिंग। A treatment of this point inhibits mascuration and defecation of by closing the sphincter by increasing the muscle tone। उन लोगों में जिसने कि जिनके नीचे के दरवाजे, चाहे वो यूरिन से रिलेटेड हो या मल से रिलेटेड हो, अगर उसके दरवाजे में कोई कमजोरी आ जाती है, फैलने चुकर में कुछ दिक्कत होती है, तो ऐसे में हम यूवी 63 को, जैसा कि सर ने भी बताया था, यूवी 63 TW1 दोनों को एक साथ लेकर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद सर ने 50 यूवी 66 यूवी 63 सर यूवी 50 बी साइड कहा था ना आपने, 63 अब नहीं, यूवी 50 बी वो हाँ जेनाइटल्स के लिए कहा था उसमें, तो प्रोस्टेट वाला जो पॉइंट आया था ना प्रोस्टेट वगैरह में, उसमें यूवी 65 और 50 बी कहा था, और 66 के साथ यूवी 63 कहा था। ठीक है सर, तो 63 साथ नोट कर लीजिए, 63 साथ 66 भी यूज करिए, 66 भी। ठीक है सर। इसके बाद है यूवी 62 पोस्टेरियर टेलेकैल्केनियम ज्वाइंट, पीछे के टखने एरी के जोड़ का, जैसे कि हमने देखा था 61 पॉइंट बिल्कुल एरी के पास है, और 62 पॉइंट एरी से नीचे का पॉइंट है, जो पहले वाले पेज में था, हमारे पिक्चर में था यूवी 60, तो एरी के जस्ट आगे फिंगर की तरफ जा रहा है। तो इसमें है कि पीछे के टखने एरी के जोड़ का पॉइंट है। इस जॉइंट पर अगर पेन होता है या एरी में अगर पेन होता है तो इस पॉइंट को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। यूबी 61 लंबर, स्पाइन, सेक्रल बोन और कोसिक्स, इन सभी की प्रॉब्लम में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। अब एक नर्व्स ऑफ लोअर लिम्स के नर्व्स की प्रॉब्लम, नर्व्स ऑफ लंबर वर्टिब्री, नर्व्स ऑफ सेक्रम वर्टिब्री या नर्व्स ऑफ कोसिक्स वर्टिब्री, इन सभी में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम यूवी 61 को ले सकते हैं। इन सभी वर्टिब्री में जो भी नर्व्स निकलती है, उन सभी वर्टिब्री का इलाज हम इस पॉइंट पर, अगर उन नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पॉइंट पर उन सभी का हम इलाज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट के माध्यम से पैर का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तथा लंबो सेक्रल रीजन से लेकर गोनाइडल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जितने भी हैं, उससे रिलेटेड जितने वर्टिब्रा हैं, उसमें अगर डिजेनरेशन हो रहा है तो इस पॉइंट को हम ऐसे कंडीशन में यूवी 61 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूवी 60। एडी के दर्द में 60 और 61 दोनों को यूज करिए। एडी के दर्द में 60 और 61 दोनों को यूज करिए। आप जहां जहां जिसके पास किताब हो वहां मेंशन कर लीजिए। हाँ, फिर है यूवी 60A लिम्फ नोड ऑफ सेक्रम कॉसिक्स रीजन एंड पेल्विक लिम्फ ग्लैंड। सेक्रम कॉसिक्स की लसिका, घुरियां एवं पेरू की लसिका ग्रंथियों में अगर इस जगह पर इस रीजन में काफी लिम्फ ग्लैंड होते हैं, लिम्फ नोड, सेक्रम कॉसिक्स रीजन, पेल्विक लिम्फ ग्लैंड, काफी लिम्फ ग्लैंड होते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस जगह पर सिचुएटेड होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहां थोड़ा भी फोड़ा या सूजन आ जाता हो तो ऐसे कंडीशन में हम यूवी 60A को ट्रीट कर सकते हैं। फिर है यूवी 60 ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर के स्नायु का बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
इसके बाद यूबी 54 के बारे में यहाँ बताया गया है। पोस्टीरियर नी जॉइंट, जैसे कि अभी हमने देखा था 55 नी जॉइंट के ऊपर, बिल्कुल नी जॉइंट पर है, और 60 यूबी 54 उसके ऊपर है। तो यूबी 54 पोस्टीरियर घुटने के जोड़ का पार्श्व भाग में अगर बैक साइड में अगर दर्द होता है, नी जॉइंट से लेकर अगर मरीज के बैक साइड में अगर दर्द होता है तो यूबी 54 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है उसके बाद हमारे पास पॉइंट है पिक्चर में, जैसा कि हम देख रहे हैं यूबी 53 से लेकर यूबी 49 तक हमें इसमें दिखाया गया है। लोकेशन देख लीजिए जरा इसको, इनकी डॉक्टर बॉल के लोकेशन देखिए। यस सर। 49, 49A, 49B और 49C, 49D, 15, ये देखिए वही जो आपको बोले कि हड्डी उसके जस्ट नीचे वही पेल्विक पार्ट जो है वही दिखा रहे हैं। इसमें उसकी महत्ता जो है लोकल के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए देखिए लोकल के लिए जहां जहां स्थानीय बिंदु है उन पर जरूर ट्रीटमेंट करिए। ठीक है सर। यूबी 52 यह स्पेसिफिक पॉइंट है इंटीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। दिस यूज दिस पॉइंट इन अल्टरनेशन ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल। अगर किसी भी तरह का लेडीज के यूरेथ्रा में अगर किसी तरह का अगर चेंजेज आता है, उसके फंक्शन स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो उसमें हम ऐसे कंडीशन में यूवी 52 को हम यूज कर सकते हैं। एक्टोपियन हाँ, इसके साथ साथ 51A और 66 को भी यूज करिए। 51A इसी में आ रहा है, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों करिए। तो ये 51A भी और 66 भी नोट कर लीजिए इसी के साथ ही, 52 के साथ। जी। फिर है इसके बाद एन यूरेथ्रा पॉलिप्स। अगर यूरेथ्रा के मार्ग में अगर किसी तरह का नोड्स आ जाए, पॉलिप्स बन जाए, या इसके अलावा बोथ इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी, दोनों में ही, या डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों में मदद करता है। यूरिन करने में अगर दिक्कत हो तो डायग्नोसिस भी कर सकते हैं तथा इसी पॉइंट पर ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। फिर है हमारे पास यूबी 51A पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। यूबी का यह अगर किसी तरह से यूबी में अगर इन्फ्लामेशन की शिकायत हो तो इसमें हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। या सिस्टाइसिस ऑफ ट्राइगोनम मैनिफेस्ट हेयर, या यूबी के यूरिनरी ब्लैडर के अगर शेप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ रहा है, तब इसको हम यूज कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें यूबी 66 को भी हम लेंगे तो और भी अच्छा ट्रीटमेंट आएगा हमारे पास। फिर इसके बाद है यूबी 51 या पेनिस या वेजाइना। इसमें अगर कोई भी इसके स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम और पॉइंट के साथ साथ यूबी 51 को भी हम यूज कर सकते हैं। या यूबी 51 पर भी स्पेसिफिकली अगर ट्रीटमेंट दें तो अच्छा यूज आएगा। और इसमें भी यूबी 67, यूबी 60 और यूबी 51, ये इन सभी की पेनिस और वेजाइना के फंक्शन और स्ट्रक्चर में अगर प्रॉब्लम आती है, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर यूबी 50C कार्बेनस साइनस और प्लेक्सस ऑफ द पेनिस ऑफ क्लोट्राइसिस। मॉइस्ट, अगर क्लोट्राइसिस वेजाइना का यह पार्ट है जिसमें अगर कोई किसी तरह का गह्वर शिरा नाल अथवा लिंग या स्नायु जाल अथवा क्लाइटोरिस का स्नायु जाल है, अगर इसमें इस तरह की अगर इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो 50C को हम ले सकते हैं। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, जो कि मेल के पेनिस तथा फीमेल के यूरेथ्रा के ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा पॉइंट है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसका इनरवेट्स कहाँ कहाँ होता है, पेनिस में, क्लाइटोरिस में या यूरेथ्रा में, मतलब इन सभी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो फंक्शन स्ट्रक्चर में तो यहाँ इनरवेट्स होता है। इसको देख के इसको समझकर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूबी 50B कॉपर्स ग्लैंड। हम जानते हैं कि जैसे लेडीज में बार्थोरियर ग्लैंड है और फीमेल में और मेल में है कॉपर्स ग्लैंड। शुक्र मूल ग्रंथि या फीमेल में बार्थोरियर योनि के बाहर दोनों तरफ स्थित दो छोटी छोटी ग्रंथियां, इन सभी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो हम इस पॉइंट को भी कर सकते हैं या और सारे पॉइंट के साथ मिलाकर इनको करेंगे। 65 पहले बता चुके हैं ना उसमें 65 हाँ 65 में बताया था, इसको यहाँ भी हम मेंशन कर सकते हैं। दोनों जगह नोट कर लीजिए, वहां भी नोट कर लीजिए ताकि जिसके पास किताब हो उसको नोट। 50 भी बताया था इसका पहले। हाँ सर। फिर है यूबी 50A सेमिनल हिलॉक्स।
वीर्य संबंधी उभार या ब्रॉड लिगामेंट बाय परमेट्रियम एंड यूट्रस। ऐसे इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो UB50A को हम ले सकते हैं। ये सब रिपोर्ट, UB50 देखिए ये सब रिपोर्ट में आएगा। ऐसा है, आप लोग हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत चीजों को जानते हैं, लेकिन ये जैसे मान लीजिए कोई है उन्होंने सेमिनल हिलॉक पे कर दिया, अब वो रिपोर्ट आपके पास है और आपको ये पॉइंट आपके पास है, आप उस सेमिनल हिलॉक पे को कोई भी इंफेक्शन कोई भी चीजें आप दिखा रहे हैं, UB50A को आप और कुछ नहीं सकते तो सेडेट करेंगे या टोन करेंगे या आप मेथी लगा देंगे, तो 3 बार आपको जो इसका ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। हम लोग को ये समझना है, क्योंकि डॉक्टर वॉल ने मेडिकली जो भी उसके टर्म्स है उन सबको पूरा एनालिसिस किया, इसीलिए उनका बहुत जस्टिफाइड है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई सोचना समझना है, वो रिपोर्ट जो आएगी उस रिपोर्ट को हमको ट्रांसलेट भी नहीं करना है, उसमें लिखा रहेगा सेमिनल हिलॉक, हम लोग को हमारे पास पॉइंट है। ठीक, तो बिल्कुल सही सर। अभी तक जितने भी ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन से रिलेटेड उसके जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बारे में जो देखा है, वो कभी भी हम बाहरी तरह से उसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, या रिपोर्ट के आधार पर ही उसके सिम्टम को समझकर ही हम सारे पॉइंट्स को यूज करते हैं। हम लोग तो अपने चिकित्सा में ट्रांसलेट करते हैं कि वो बीमारी क्या है। अब वो उन्होंने कहा कि हमको डायबिटीज है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो किडनी का इनडिफिशियंसी है, ऐसे हम रिलेट करते हैं। स्टमक में उन्होंने कह दिया तो हम लोगों ने कहा कि भाई स्टमक हीट है तो स्टमक हीट हटा दीजिए, और ये ऊपर आ रहा है। हम अपने उसमें कुछ चीजें ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी उन्हीं की भाषा है और पॉइंट हमारे चाइनीज के हैं, तो जो चाइनीज का, इसलिए डॉक्टर वॉल अधिक जस्टिफाइड है। यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को कम यूज करते हैं, मेरा बार बार कहना है, हम इन पॉइंट्स को कम यूज करते हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं जाता। किताब हमारे पास है नहीं, हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ पर है। किताब रखिए 3 4 5, ये किताब डॉक्टर वॉल की है, तो 3 4 है लिखा खेमका सर ने, लेकिन डॉक्टर वॉल के सिद्धांतों के अनुरूप है, तो 3 4 5 जरूर होनी चाहिए। आप उसमें देखिए, तुरंत खोज लीजिए, एक एक पॉइंट का उपचार कर दीजिए। केवल जैसे अभी सुधा मैडम ने कहा था शुरू में ही कि अगर आप केवल CMP पॉइंट को ही ट्रीट करते हैं तो 40% केसेस में ये पाया गया है कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल केवल इस पॉइंट को along with, मैं एक और भी क्रिटाइज 5 में लिखा हुआ है, along with मदर ऑर्गन, अगर मदर ऑर्गन भी आपको पता है मालूम है तो मदर ऑर्गन के भी CMP पॉइंट को ले लीजिए। दो पॉइंट आपको CMP पॉइंट है, इनसे 40% रोगों में सफलता मिली है, ये समझ लीजिए। ठीक तो है सर। इसको पढ़िए, खूब पढ़िए। तो अभी तक जो सर ने जैसे बताया उसको मैं ऐसे इस तरह से समझ पाई कि जैसे अगर हमें माइग्रेन होता है तो उसको हम रिलेट खुद से करेंगे कि लीवर हीट की वजह से है, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन ये जैसे EAV के अकॉर्डिंग है कि अगर कॉपर्स ग्लैंड हमारे रिपोर्ट में अगर आता है कॉपर्स ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, बार्थोलियन ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो वहां डायरेक्ट हम रिलेट नहीं करके UB50B को हम इस पॉइंट को ट्रीटमेंट देंगे तो भी असर कर जाएगा जी, तब भी उसका सही इफेक्ट असर कर जाएगा, नहीं सही उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से अब हम अगला पॉइंट पर देखते हैं UB50-2 पोस्ट्रेटिक साइनस या पार्सियो वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस का यह पार्ट है पार्सियो वेजाइनल वेजाइनलिसिस। इसके लिए इसमें अगर स्ट्रक्चर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो हम UB50-2 को हम ले सकते हैं। UB50-1 मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट या नेक ऑफ यूट्रस ऑफ यूट्री सर्वाइकल कैंसर के केस में भी इसको हम यूज करते हैं, ये इस पॉइंट को ले सकते हैं। और इसमें क्लियर बताया है कि मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट या नेक ऑफ यूट्रस ऑफ यूट्री सर्विक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हमें समझ में आता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें कंडीशन में हम ये इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेटरल लोब्स ऑफ प्रोस्टेट या बॉडी ऑफ यूट्रस, ये UB50 की बात हो रही है। MP ऑफ मेजरमेंट पॉइंट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूट्रस। और इसके साथ साथ है ट्रीट्स में इसमें डिस्क्राइब किया गया है हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस ग्लैंड, जरायु की अगर वृद्धि हो जाती है जरायु ग्रंथि में, या यूट्रस मायोमैटोसिस, जरायु के पेशी अवधुर, दीवार में अगर कोई
नोट्स हो या मसल्स कोई सुधार हो। मसल्स में कहीं प्रॉब्लम आती है, मसल्स में हो या उसका बढ़ गया हो, हाइपरट्रॉफी मैंने बढ़ना, और अगर माइलोमेटोसिस जो है जरायु का पेशी मैंने मसल्स में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप इसको UB50 को आप सेडेट कर दें, मेथी लगा दें, कुछ भी कर दें। फिर है UB49D, इसमें है डिफरेंशियल, यस सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में से बताया गया है। डिफरेंशियल सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस, यूट्रोवेजाइनल प्लेक्सेस, प्रवाह नली, शुक्राशय या पौरुष ग्रंथि का स्नायु जाल, स्नायु योनि स्नायु जाल। दिस इज अ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। अभी हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये नर्व्स के बारे में, स्पाइन से भी रिलेटेड यूबी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, इसलिए ये अभी हमने चर्चा की थी। तो ऐसे में UB49 के बारे में बताया गया है। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का भी पॉइंट है ये। दिस इनर्वेट्स, इसमें है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स और यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड वेजाइना, इन सबों को इनर्वेट्स करता है। इस एरिया में, इसके इनोवेशन के एरिया में ये सारे ऑर्गन तो नहीं, ये सारे जैसे प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, ये सारे आते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 49D को यूज कर सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम का जब भी शब्द आएगा, तो नर्वस सिस्टम का जब भी नर्व सप्लाई की बात आएगी तो एक शब्द आएगा इनर्वेशन। इनर्वेट माने उसका नर्व सप्लाई कहाँ सप्लाई कर रही है, किस एरिया में जा रही है, वहां पर क्या अधिकार है। जैसे कोई कह दे कि ये जिला है, इस जिले का मालिक ये है, तो वैसे ही इनर्वेशन का है, ये नर्व सप्लाई इन जगहों पर इनर्वेट करेगी, अपना प्रभाव क्षेत्र दिखाती है। प्रोस्टेट में, सेमिनल वेसिकल में, सप्लीमेंट्री कॉर्ड में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, वैजिना में, ये इन सब में करती है। 49D आपको उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। 49D नोट कर लीजिए। 49D के पहले भी हम लोगों ने कहा था, इसके पहले भी एक आ चुका है, इनोवेशन का पॉइंट था। हाँ, 49D के पहले भी एक पॉइंट आ चुका है। तो वहां भी आपका ये प्रोस्टेट का आपका 65 भी है, और भी मिल जाएंगे आपको। तो उन सबको 3-4 पॉइंट है, उन सब को आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो उससे आपको फायदा होगा। ये वो बढ़िया पॉइंट। ठीक है सर। फिर हमारे पास UB49B, स्पर्मेटिक कॉर्ड और वास डिफरेंसेस, एम्पुला ट्यूब्स या एम्पुला और ट्यूब्स, नलियों का संपुटक। फेलोपियन ट्यूब में जो फाइब्रियन जैसा स्ट्रक्चर के पास एम्पुला ट्यूब्स होता है। फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला ट्यूब को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में जो फाइब्राइन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको वह एम्पुला ट्यूब्स कहलाता है। जहां भी मेडिकल में जहां भी एम्पुला समझ में आए, ये समझ लीजिए कि वो उस ट्यूब का कोई फूला हुआ भाग है। जहां कहीं इस्थमस कहीं आए समझ में, वहां समझ लीजिए कि इस्थमस माने सकरा भाग है, एम्पुला माने फूला हुआ भाग, और इस्थमस माने सकरा भाग। तो कोई ट्यूब होगी, जैसे मान लीजिए ऐसा तो कोई ट्यूब तो है नहीं, वर्चुअली क्या उसमें स्ट्रक्चर है, तो वो एम्पुला माने थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो इसी एम्पुला पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही एम्पुला की बात करें। एम्पुला ट्यूब्स माने यूट्राइन ट्यूब जो होती है उसी का एम्पुला पार्ट है, फूला हुआ भाग है वही पर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 49B को ट्रीटमेंट करेंगे। फिर है UB49C। इससे पहले हम इसमें इसका लोकेशन देखते हैं, हमारे पिक्चर में दिखाया गया है। आगे है, हाँ ये आ गया ना सर, UB49C उसके जस्ट बगल में। नीचे दिखाएंगे नहीं, पुराना है, इस पेज में है नहीं, इसमें या 49C UB47 से है, यानी 49 तो इसमें हिप वाले रीजन में था सर। ठीक है। हाँ, UB49C सेमिनल वेसिकल्स या यूट्राइन ट्यूब या पार्स इंटेस्टाइनियल यूट्राई, अगर इन सभी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में हम इसको UB49C को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम लोग मायोमीट्रियम कह सकते हैं। मायोमीट्रियम माने होता है ना बीच का,
बीच का, हाँ। मायोमीट्रियम होता है बीच का ना, तो मायोमीट्रियम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये है, ठीक है। पार्स इंटरस्टिलाइसिस यूटेराई, ये बीच का भाग है, यह बीच का भाग, हाँ। मायोमीट्रियम में कोई प्रॉब्लम हो जी। मीट्रियम। फिर है UB49A, इपिडाइमिस ऑफ ऑस्टियम। फिर है एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अ स्मॉल ऑब्लोंग बॉडी अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। फिर है एन एक्सेस ऑफ ऑन दिस पॉइंट इन फीमेल इंडिकेट्स। हाँ, तो ये अगर कुछ पॉइंट इस पॉइंट में कई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो कह रहा है कि फीमेल में ये चीजें, फीमेल में या मेल में जो भी पॉइंट है, आपको इसी पॉइंट से दर्द होगा या कुछ होगा, या इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उसका इंडिकेशन भी है 49A, इसलिए इसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। फिर UB35, इसमें है प्री गैंग्लियोनिक ब्रांचेज ऑफ द सेक्रल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसमें है जैसे गायनिक प्रॉब्लम अगर होता है, यूरिन नहीं रोक पा रहे हैं, या सेक्रल रीजन के पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में अगर ये कुछ प्रॉब्लम है, या यूरिन नहीं रोक पा रही है गायनिक प्रॉब्लम की वजह से, तो ऐसे में UB35 को हम ट्रीट कर सकते हैं। पेल्विक प्लेक्सस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, यह UB34 ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, और इट इनर्वेट्स डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हम देखते हैं डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन, ये सभी बड़ी आंत के पार्ट हैं। यूरिन ही नहीं, स्टूल भी अगर नहीं रोक पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम UB34 को हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको एलआई की समस्या UB34 से भी सॉल्व हो रही है। डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन बहुत महत्वपूर्ण है, और रेक्टम, यही तो स्टूल का वो है। तो यानी अगर कभी वो प्रॉब्लम हो कब्ज वगैरह में, तो UB34 को भी आप सहायता में ले सकते हैं। ये इससे नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कब्ज में भी। ऐसे जब पढ़ते हैं तो हम लोग समझ में नए नए पॉइंट आते हैं। बिल्कुल सर। UB33 SMP, पेल्विक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। ये इसमें आया हुआ है, जरा देख, बस ये वाला बता रहे हैं। पिक्चर, हाँ सर, ये पॉइंट है इनके, देखिए इसमें जितने पॉइंट हैं UB47 से लेकर UB36 तक का यहाँ पर लोकेशन दिखाया गया है। यह हमारा पोर्शन हमारे स्पाइन पीछे है, स्पाइन वाले पोर्शन में सारा लोकेटेड है। हाँ, गवर्निंग वेसल देखिए, गवर्निंग अगर जीबी से इसको हम ये करें, इस सबसे पहले तो स्पाइन का हमारा वर्टिब्री के से रिलेट करके दिखाया गया, फिर हाँ जीबी के सारे पॉइंट्स को भी दिखाया गया है। जैसे GB12 के पास UB36 है, या अगर थोरेसिक्स 3 को अगर हम देखें, ये सारे के सारे एक लाइन में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर इस पिक्चर के माध्यम से भी अगर हम देखते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल में भी बहुत ही सारे के सारे पॉइंट का जो हमारा जो मेन ये है लोकेशन है, वो हमें याद करने में या समझने में उसमें आसानी होगी। UB12 के बगल में उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी में 36 मिलेगा, 13 में 37 मिलेगा, 14 में 38, 15 में 39, 16 में 40, 17 में 41, ऐसे पूरा का पूरा ये मिलेगा। और ये 12 नीचे चली जाती है, अंत में देखिए 25 और नीचे आती है, अंत में ये 35 तक जाती है, और 35 के बाद ये 36 तो फिर ऊपर आ जाती है, और इसे आकर के फिर ये अब देखिए 49 के आसपास जाती है, फिर नीचे चली जाती है। और इसी का प्लेटफॉर्म जो है थोरेसिक नर्व का है, और जहाँ L1, L2, L3, ये हम लोग इसको दे के समझ सकते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट। सारे बैक्सो पॉइंट हैं जी, यस सर, 11 से लेके ये 13 से लेके 28 तक। जी बिल्कुल सही सर। जी जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है UB33। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गन के ट्रीटमेंट में यूरिनरी ब्लैडर का जो पॉइंट है, ये सब जगह यूटिलाइज होता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। नॉर्मल चाइनीज में जो हम लोग करते हैं उसमें यहीं से ये, क्योंकि ये सारे पार्ट जो नर्व है इनर्वेट होती है यहीं से,
इसी पर्पज से हम लोग उसको यूज करते हैं यूबिक एंड पॉइंट्स को। जी यस सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसको शुरुआत में थोड़ा सा मैंने इसको मेंशन किया था सर कि ये मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, स्पाइन से लेकर हमारे जेनाइटल एरिया, गोनाइट्स, उसके बाद जितने स्पाइन से लेकर ब्रेन तक में सबका यूज है इसके यूवी के मेरिडियन के सारे पॉइंट्स का। जी और जनरली सबके बैक्सू पॉइंट इसमें आते हैं सर। तो Yes. हाँ, फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास UB33 SMP पॉइंट, पेल्विक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स या ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट। वहां से हमारा जहां से कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सीधे या ब्रेन से कंट्रोल होता है, इसलिए ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट भी इसमें मेंशन किया गया है। और यह UB33 SMP पॉइंट भी है यूबी मेरिडियन का। फिर है UB32 पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व्स, पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व पेरू के अंदर का स्नायु या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ स्प्लेंचिक प्लेक्सस ऑफ पेल्विक। इट इनर्वेट्स, यह फैला हुआ है इसका जाल पेल्विक एंड जेनाइटल ऑर्गन में। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो इसके लिए हम UB32 को ले सकते हैं। फिर है UB30 स्पिंचर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यह दोनों ही दरवाजे का, दोनों नीचे के दोनों दरवाजे में अगर फैलने सिकुड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम UB30 को यूज कर सकते हैं, या उनकी मजबूती, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी मजबूती के लिए हम इसको हम ट्रीट करते हैं, इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। फिर UB29 थोरेसिक्स वर्टिब्री, वक्ष स्थल के मन के, इसको लंबोसेक्रल के, इसके साथ साथ UB61 को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। लंबोसेक्रल के ट्रीटमेंट में इसको हम यूज करते हैं। UB29 UB29 साहब, UB11 12 दोनों नोट कर लीजिए। 11 प्लस 12 लंबोसेक्रल का ट्रीटमेंट भी करते हैं इसमें। नहीं, फिर थोरेसिक वाला में UB29 वर्टिब्रे, हाँ। 29 वाला जी। फिर UB28, इसमें है एसोसिएट्स पॉइंट्स ऑफ या बैक्सू पॉइंट ऑफ UB है UB28, या इसके अलावा यह UB28 अलार्म पॉइंट भी है यूबी मेरिडियन का। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि यूबी मेरिडियन में कि किसी ना यूबी मेरिडियन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आ सकती है या आई है। फिर UB27 सेक्रल जॉइंट और बैकशू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बैकशू पॉइंट जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि जनरली सारे के सारे बैकशू पॉइंट हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ही आते हैं। ऐसे में हमने देखा यूबी का बैकशू पॉइंट और एसआई का बैकशू पॉइंट 28, 27। फिर 25 बैकशू पॉइंट ऑफ एलआई लार्ज इंटेस्टाइन। फिर है UB24 एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, जितने भी ऑर्गन है इसके और एब्डोमिनल में जो जितने मतलब हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में जितने भी सिंपैथेटिक नर्व है, ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आती है तो इसके लिए हम UB24 को ट्रीट कर सकते हैं। फिर है UB23 बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी, तो हम सभी जानते हैं UB23 बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी है। फिर UB22 बैकशू पॉइंट ऑफ TW ट्रिपल बार्बर MP ऑफ, इसके अलावा UB22 MP ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनियल ग्लैंड या CB5 इज अलार्म पॉइंट ऑफ और फ्रंट सू पॉइंट ऑफ TW ट्रिपल बार्बर का है। अगर पैरों में कोई स्वेलिंग होती है तो उसका संबंध हम समझते हैं कि सीधे एड्रिनल ग्लैंड से है, इस पॉइंट पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। या CB5 इज MP ऑफ, इसमें एक एक पॉइंट के बारे में UB22 के अलावा एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया, जिसमें CB5 को अलार्म पॉइंट ऑफ ट्रिपल बार्बर भी मेंशन किया है और CB5 MP पॉइंट ऑफ सुप्रारीनियल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो UB22 CB5 इसके अलावा इस दोनों पॉइंट को एक साथ लेकर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। TW1 इज SMP ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाइड्स, दोनों के लिए यह SMP पॉइंट है। TW1 will indicate that either adrenal gland or gonads are affected। यह हमें पहले से TW1 सचेत कर सकता है कि इसमें या तो एड्रिनल ग्लैंड या गोनाड्स अफेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम है। टू डायग्नोस whether it is adrenal gland or gonads, check UB22 is ascertain
इफ एड्रिनल ग्लैंड इज अफेक्टेड, यह बताया है कि ये हमें यूबी, इसके अलावा UB22 हमें बता सकता है कि या तो एड्रिनल ग्लैंड या गोनैड्स क्या इसमें अफेक्टेड है, क्या इन्वॉल्व है एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करने में, मतलब एड्रिनल ग्लैंड किस या गोनैड्स, ये दोनों में कौन सा अफेक्टेड है। फिर हमारे पास है UB21 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्टमक, CB12 इज अलार्म पॉइंट ऑफ स्टमक, मतलब फ्रंट सू पॉइंट CB12 को जानते हैं और इसमें बैक्सू पॉइंट UB21 को हमें बताया है। बैक्सू पॉइंट UB21 है। UB20 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्प्लीन, जो कि लेफ्ट साइड में होता है, स्प्लीन का बैक्सू पॉइंट है। बैक्सू पॉइंट ऑफ, ये लेफ्ट और राइट में, अगर लेफ्ट में है तो स्प्लीन का है, और अगर बैक में ये बैक्सू पॉइंट ऑफ अगर राइट साइड में है तो वह पेंक्रियाज का बैक्सू पॉइंट है। फिर है UB19 बैक्सू पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर, UB18 बैक्सू पॉइंट ऑफ लिवर, और इसके बाद है UB17 MP ऑफ डायफ्राम, जहां से कि डायफ्राम को तो हम सभी जानते ही हैं कि जहां से कि जिसके ऊपर LU और हार्ट ये दोनों लोकेटेड होता है। और ट्रीटेड डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, हेयर UB17 लेफ्ट में अगर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की प्रॉब्लम है तो UB17 जो कि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डायफ्राम के पर्दे की हर्निया का उपचार इस बिंदु पर करते हैं, और UB17 लेफ्ट साइड में इसको हम ट्रीट करेंगे। UB16 थोरेसिक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, या UB15। फिर UB15 जैसा कि हम जानते हैं बैक्सू पॉइंट ऑफ हार्ट है, और इसके साथ साथ CB14 में ये हार्ट का है, फ्रंटसू पॉइंट अलार्म पॉइंट है। ये दोनों में बताया गया है हार्ट का बैक्सू और फ्रंटसू पॉइंट के बारे में। फिर UB14 बैक्सू पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम या सर्कुलेशन। फिर UB13 बैक्सू पॉइंट ऑफ लंग्स, और UB12 जैसा कि अभी सर ने बताया था कि UB13 से लेकर 28 तक सभी बैक्सू पॉइंट, जैसा कि अभी सर ने मेंशन किया, UB13 से लेकर 28 तक सभी बैक्सू पॉइंट ही है जनरली हर एक ऑर्गन का। तो यहाँ तक हमने देखा UB13 लंग्स का बैक्सू पॉइंट है। फिर इसके बाद है UB12, ये SMP बोन सिस्टम ऑफ द होल बॉडी। बोन सिस्टम दो काम करता है। पहला शरीर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले शरीर को आकृति स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, उसके बाद बोन सेल्स का बनना, ये दो इसके काम है। इन दोनों प्रक्रियाओं के उपचार का यह प्रमुख बिंदु है। अगर स्ट्रक्चर या फंक्शन किसी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो UB12 को हम यूज कर सकते हैं। यह संपूर्ण शरीर के अस्थि तंत्र का महायोग माप बिंदु है। तो अगर जैसा कि हम जानते हैं बोन से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो इस कंडीशन में हम इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। डायग्नोस ऑसियोसस फिशर विद द कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉशन के केस में, हड्डी में जो अगर दरार आ जाता है, रगड़ खा जाए, जिससे कि उसकी आकृति में कुछ विकृति आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसका जांच कर इस बिंदु पर हम उसको उपचार देंगे। डिफिशियंसी ऑन द साइड ऑफ द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इंडिकेट्स ऑसियस सेल्स रियून्ड फ्रैक्चर। जिधर चोट लगी है उधर डिफिशियंसी होने पर अगर हड्डी फ्रैक्चर के कारण हड्डी के कोषों की क्षति हुई हो तो ऐसे में समझना चाहिए, तो ऐसा समझना चाहिए। और क्षति अगर होती है तो ऐसे कंडीशन में UB12 को हम ट्रीट कर सकते हैं। हड्डी अगर एक तरफ टूटी हो तथा दूसरी तरफ से मुड़ जाए, इसे हम ग्रीनेस्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों की ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपूर्ण अस्थि भंग जांच हो तो इस बिंदु पर नहीं हो सकती है, पर इसका उपचार जांच तो नहीं हो सकती है, जांच के लिए हमें रिपोर्ट का सहारा लेना होगा, लेकिन इसका उपचार हम इस बिंदु पर दे सकते हैं। फिर स्पेशल नोट है, बोन की डिफॉर्मिटी होने पर UB12 के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन, हमने हार्मोन में पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन या पैराथार्मोन या टेस्टेरोन का उपचार पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड आदि पर भी करना चाहिए। बोन टीबी का उपचार इस बिंदु पर हम कर सकते हैं। तो हमने देखा अभी तक UB12 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हर फ्रैक्चर से लेकर बोन टीबी तक के इलाज में इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है UB11 हम सभी जानते हैं कि बोन मीटिंग पॉइंट है। बोन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। SMP बोन मीटिंग पॉइंट के अलावा यह SMP वर्टिब्री फुल स्पाइन का SMP पॉइंट है। MP ऑफ थोरेसिक स्पाइन UB29।
इसके साथ हम अगर UB61 को लेते हैं तो वह लंबोसेक्रल का है, या UB11 ऊपर से नीचे तक की जो वर्टिब्री का, ऊपर से नीचे तक की वर्टिब्री का सही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद इस पिक्चर में हम देखते हैं UB10C से लेकर UB10 तक के। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि डॉक्टर वॉल ने नंबर्स तो 21 बढ़ाए, उसके बाद भी जो पॉइंट आए तो उसको ABC करके नाम दिया है। तो 10 में ही हम देख रहे हैं कि 5 पॉइंट है, UB10, UB10A, UB10A-1, UBB एंड UBC। तो इसका लोकेशन हमें दिखाया गया कि हमारे बैक साइड में, हमारे नेक के ऊपर जहां हमारा छोटा मस्तिष्क रहता है, वहां तक ये पॉइंट का लोकेशन इसमें बताया गया है। फिर UB10C के बारे में हमें बताया है, इंटीरियर एंड लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन, इट इज सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और इसका इनर्वेशन है थायराइड या पैराथायराइड। द लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन इज मेनली इरिटेटेड बाय 5 tonsils ऑफ द लिम्फेथेटिक रिंग। तो जैसा कि हम टॉन्सिल्स के बारे में जानते हैं 5 टाइप का है, तो उसमें तो ऐसे उस कंडीशन में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसका इनर्वेशन बताया गया है, मेनली कि इसका विस्तार बताया गया है, थायराइड, पैराथायराइड या लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन, इन सभी जगह पर इसका अगर इनर्वेशन हो और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो 10C को हम यूज कर सकते हैं। UB10B, मीडियन और मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, इट इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इट इनर्वेट्स थायराइड और ओडोंटोजेनिक फोसाई बाय इरिटेट द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। फोसाई, मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन के बाद अगर मुंह में इन्फेक्शन हो और उसका अगर हमें बॉडी पर इफेक्ट नजर आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम UB10B को हम ले सकते हैं। UB10 दांतों से जुड़े हुए कोई फोसाई हो, जैसे दांतों में दर्द है, कोई कुछ है, तो उसकी वजह से वो, इसका अर्थ ये है कि वो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है। ओडोंटोजेनिक फोसाई, फोसाई माने होता है जो जड़ वो फ्रूट, और फोसाई माने फ्रूट और जड़ कहीं और है, तो जड़ कहीं और है, वो ओडोंटोजेनिक फोसाई माने कि जो दांतों के दर्द की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फोसाई है, वो आपका फ्रूट दिखाई दे रहा है, और वो तो क्या हो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन में कहीं प्रभावित हो रहा है, तो नेचुरली सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है UB10-A, एसेसरी नर्व्स। जैसा कि अभी हमने शुरू में ही ये किया था, स्पाइन के साथ साथ जितने भी हमारे और मतलब फेस पोर्शन में जितने भी नर्व्स हैं वो सभी उन सब के भी पॉइंट इसमें हैं UB। तो यहाँ से हम देखते हैं एसेसरी नर्व्स 12, सहायक क्रेनियल 12 नर्व संख्या। इसके उपचार का भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, इसके उपचार का बिंदु है। ये 11 नंबर की होगी, 12 नंबर की तो वो है हाइपोग्लॉसस। सर इसमें नहीं सर, यहाँ पर है ना एसेसरी नर्व्स 12, ये ब्रैकेट में 12 नहीं है, वो 12 वर्चुअली 11 होगी। एक्सेसरी नर्व 11 नर्व है, 11 वाली है, 12 नर्व तो वो है, ये पहले वेगस हो गई और फिर एक्सेसरी हो गई, उसके बाद हाइपोग्लॉसल हो गई। सर तो इसको हम ठीक कर सकते हैं सर। हाँ 11। ठीक है। फिर है UB10A, सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, अपर सर्वाइकल गैंग्लियन, इट इज ए सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और इसका इनर्वेशन है थायराइड में है। ट्रीट थायराइड स्टीयरिंग ऑफ UB, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है एट UB10A, B और C। उसके साथ साथ हम ST12 के MP पॉइंट है, कैरोटिड्स साइनस के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अपर सर्वाइकल गैंग्लियन में बी हाईली इरिटेट energetically by the inflammatory process in the paranasal sinus or cavernous sinus of the ear। ईयर के कैवर्नस साइनस में अगर प्रॉब्लम होती है, कैरोटिड साइनस, ये तो कैवर्नस साइनस ईयर से रिलेटेड है और कैरोटिड साइनस गले से रिलेटेड है। कैवर्नस साइनस आती है वर्चुअली ब्रेन से आती है, और ये जो है आपके नाक के पॉइंट है, तो वहां पर नाक, इसीलिए जब आप नाक का या आंखों का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या कहते हैं प्रेशर दे करके, तो उससे कैवर्नस साइनस भी जो है आपका प्रभावित होता है, उसका पॉइंट। और ये पॉइंट आगे दिया हुआ है कंसेप्शन वेसल में या किसी में दिया हुआ है, तो वो प्रभावित होता है। तो वो कैवर्नस साइनस यानी होता है ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, उसी से निकलता है कैवर्नस साइनस से। ठीक है, ईयर के बगल में है, प्रभावित होता है।
ठीक है यूबीटेन। सर। यूबी10 बल्ब ऑफ मेडुला। मेडुला ऑब्लांगाटा। और जैसा कि हमने हाँ ब्रेन स्टेम की बात की थी कि इससे भी रिलेटेड यूवी मेडिटेशन के पॉइंट है। और ब्रेन स्टेम में जैसे शुरुआत में कहा था मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, ये सभी इसके पार्ट हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेडुला इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एक्सटेंडिंग फ्रॉम लोअर पॉन्स एट द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व्स। यह लोअर पार्ट मिड ब्रेन का है और वह आगे की तरफ सर्वाइकल नर्व्स की तरफ इसका एक्सटेंशन है, लोअर पोर्शन ऑफ टू फर्स्ट सर्वाइकल नर्व्स। फिर रेस्पिरेटरी मोटर और वासोमोटर आर सिचुएटेड इन द मेडुला एंड इंजरी टू मेडुला इज यूजुअली फेटल। गर्भावस्था के समय में अगर मेडुला में कोई इंजरी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इसका यहाँ जिक्र किया गया है। और मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल्स द फॉलोइंग वाइटल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में बताया गया कि वाइटल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स द फॉलोइंग वाइटल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें है कार्डिया सेंटर। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ एंड फोकस ऑफ द हार्ट। ब्लड प्रेशर के कंडीशन में इसको हम ब्लड प्रेशर से इसको रिलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर, इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। फिर है वासोमोटर सेंटर, इट कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर ये है रिफ्लेक्स सेंटर्स, इट एक्सपेल द इरिटेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी बाय वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग और सॉलोइंग। इन सभी प्रॉब्लम में अगर ये सारी चीजों में प्रॉब्लम है तो हम यह समझ सकते हैं कि ब्रेन के इस पोर्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत है और अनकंट्रोल हो रहा है। तो अगर ब्रेन से अगर वोमिटिंग, कफिंग, छींकना या निगलना, इन सभी का कनेक्शन अगर ब्रेन से है तो इसके लिए हम इस यूबी10 पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर स्पेशल नोट है, सेरेब्रम के गति प्रेरक स्नायु मेडुला से थ्रू द मेडुला मोटर नर्व्स मूव द सेरेब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड पैरामेडियल ट्रैक फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड। This means that the left hemisphere of the cerebrum controls the right half of the body and vice versa. तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड राइट ब्रेन से और राइट साइड लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। This means the left hemisphere of the cerebrum controls the right half of our body, और इसी के उल्टा right hemisphere of the cerebrum controls the left side of our body. इसके बाद हमें इस पिक्चर में हमें दिखाया गया UV5 से लेकर UV1 तक। जैसा कि शुरू में हमने चर्चा की थी, UV1 की शुरुआत हमारे आई के इनर कैंथर से होती है, नोज साइड में आइज के पास से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से लेकर UV1, UV2, UV2A-1, UV2A जो कि CMP पॉइंट है, और UV3, UV4 एंड UV5। इसको हम देखते हैं कि UV5 तक का पोर्शन हमारे GB20 वाले पोर्शन तक। सर सही है ना? UV5 GB20 वाले पोर्शन, यहाँ तक GB5 का लोकेशन है। GB1 से लेकर GB5 का लोकेशन हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर हमारे पास है UV9, MP पॉन्स का ट्रीटमेंट इस पॉइंट पर कर सकते हैं। It coordinates the movement of the head and neck in response to the stimulate of the 8 cranial nerves. हमारे जो 8 cranial nerves है, जिसमें वेस्टिबुलो-कोकिलर nerves या SI18, ये सभी cranial nerves के केस में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इस unilateral lesion in the lower part of pons result in paralysis of facial nerves वन साइड ऑफ द लेजन। अगर फेशियल पैरालिसिस एक साइड में हो तो ऐसे कंडीशन में हेमीप्लेजिया ऑन द ऑपोजिट साइड, क्रॉस हेमीप्लेजिया और माइल्डर गबलर सिंड्रोम, MG सिंड्रोम। सर क्या कहा सर आपने? अरे उसका नाम है मिलर्ड गबलर सिंड्रोम पूरा बीमारी का नाम। ठीक है, हाँ, एनजी सिंड्रोम सर। पॉन्स के नीचे भाग में एक तरफ विक्षिप्त होने पर उसी तरफ के चेहरे का अगर लकवा हो जाता है अथवा अर्धांग या लकवा दूसरी तरफ का हो जाता है, एक तरफ हो या
सर इस लाइन को समझा। पोंस ऐसा है ना, जब पोंस का जहां वो है, अगर उसके नीचे भाग में कोई तरफ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इंजरी हो जाएगी, तो उसी तरफ का, जिस तरफ का हुआ, जैसे राइट में हुआ है, तो राइट तरह का चेहरे का लकवा हो जाएगा, पूरा पैरालिसिस राइट में हो जाएगा। और लेफ्ट का जो होगा वो आधी तरफ का होगा, आधा होगा, कोई ऐसा नहीं है। राइट में तो पूरा होगा और लेफ्ट में आधा होगा, ठीक है दोनों सर, प्रभावित होंगे, लेकिन एक तो पूरा प्रभावित हो जाएगा, लेफ्ट और में आधा। लेफ्ट वाला जो जिस तरफ हुआ है वो पूरा प्रभावित, लेकिन लेफ्ट वाला आधा प्रभावित होगा। ठीक है सर। फिर अर्थात यूवी एक चेहरे पर ऊपर राइट तरफ हुआ तो चेहरे पर राइट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट पूरा लकवा हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में बॉडी में से हाथ या पैर या कोई चीजें लकवा हो जाएगा लेफ्ट में, ये उसका कहना है जी। ठीक है सर। UB8 एमपी ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो हम जानते हैं कि छोटा सा पीनियल ग्लैंड छोटे आकार का एक ग्लैंड है जो ब्रेन में, ये हमारे मतलब सोने जागने से या बैलेंसिंग में इसका ये होते हैं, बैलेंसिंग में मदद करता है। फिर उसके बाद है UB2A, ये CMP ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट है। मेडुला पॉन्स अभी हमने जस्ट ऊपर में देखा था, मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन का यह एक तरह से ये इन सभी का यह एक टेस्टिंग पॉइंट है। UB2-A ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्सो इसके साथ साथ क्रेनियल नर्व्स नंबर 1, इसके साथ साथ हम ऑल्सो इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं ND3A, ND4 और उसके साथ है ND1B। फिर UB2 फ्रंटल साइनस, ललाट के साइनस स्पेसिफिक और बेस्ट पॉइंट है साइनस के लिए, फ्रंटल साइनस के लिए। फिर CB3, इसके बाद फिर CB अलार्म पॉइंट ऑफ UB, CB3 अलार्म पॉइंट ऑफ फ्रंट सू पॉइंट है इसका UB मेरिडियन का। उसके बाद सर बस स्पेशल नोट्स। नहीं ठीक है सर। कोई नहीं। तो इस तरह से हमने ये देखा ट्रेटाइज फोर्स ये भी के अकॉर्डिंग UB मेरिडियन के सारे पॉइंट को, जो हमें डॉक्टर बॉल ने एक्स्ट्रा जो जितने भी पॉइंट इसमें डाले हैं उसके बारे में एक एक करके हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, हमारे मतलब बॉडी के हर एक पार्ट के साथ इसका कनेक्शन है। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। आप अगर दोनों ट्रेटाइज 7 और ट्रेटाइज 4 दोनों को पढ़िए और UB मेरिडियन को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आपको इसमें मिलेंगे। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ खेमका सर को याद करेंगे, पुनः अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, दूसरे ज्ञान अपने पास लेंगे और तभी हम लोग उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सर, जितना मैं समझ पाती हूँ उतना फिर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे ये मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। नॉर्मल चाइनीज में भी जब भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर देखेंगे तो एक बैक्सू पॉइंट इन्वॉल्व रहेगा।